भी खीरे की खेती कर रहे हैं तो किसान साथियों हो जाइए सावधान, क्योंकि अभी खीरे में एक समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हो रहा है मौसम खराब। तो इसमें आपको एक समस्या ये देखने को मिलेगी किसान साथियों, डाउनी मिल्ड्यू। तो किसान साथियों डाउनी मिडल जो फैलता है उसका रोगजनक है सुडोपेरोनो स्पोरा क्यूबेसिस। ये इसमें आपको जो लक्षण दिखाई देंगे किसान साथियों, पत्तियों के किनारे आपको कोणाकार धब्बे दिखाई देंगे, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं। और साथ में इसमें आपको पत्तियों के ऊपर नीचे सफेद रंग और बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देंगे। धीरे धीरे ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और पत्तियां धीरे धीरे सूखती जाएगी, जिससे आपका फल का आकार छोटा भी होगा और उत्पादन भी कम होगा। और किसान साथियों ये जो रोग फैलता है, ये अधिक नमी, उसके साथ ठंडा मौसम हो रहा है, जैसे 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर तो उसमें ज्यादा फैलता है। दूसरा, इसमें आपको जो अ, अधिक वर्षा हो रही है, अगर बार बार बारिश हो रही है, उससे भी ये अधिक फैलता है। और खेत में अगर हवा की प्रवाह कम होता है तो उससे भी अधिक फैलता है। तो किसान साथियों आपको यहाँ पर मैं एक उपचार बता रहा हूँ, अगर उस उपचार का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलता है। जैसे पहले नंबर पे आप रेडोमिल गोल्ड लीजिए, उसका डोज आप रखिए 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर। या फिर आप इसकी जगह करजेट ले सकते हैं, जिसका डोज आपको 2 ग्राम पर लीटर रखना है। और उसी के साथ अगर आप करजेट नहीं लेते हैं और अगर समस्या ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो आप मेलोडी ड्यू का इस्तेमाल कीजिए 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और अगर ये समस्या अगर ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, अगर नहीं रुक पा रही है, तो आप इसमें जेम्प्रो का इस्तेमाल कीजिए, जिसका डोज आपको 1 ग्राम पर लीटर रखना है। लेकिन किसान साथियों ये समस्या फंगीसाइड से ही रुकने वाली नहीं है, इसके लिए आपको न्यूट्रिशन भी मैनेजमेंट करना रहेगा। क्योंकि न्यूट्रिशन जैसे कि ये पौधा है, इस पौधे पे अगर पत्तियां फैल रही है तो इसके होता है सेल, जो कोशिका होती है वो कोशिका धीरे धीरे मरने लगती है। उस कोशिका को वापस बनाने के लिए पौधे को न्यूट्रिशन की आवश्यकता लगती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर कैल्शियम का इस्तेमाल कीजिए विद बोरोन के साथ। जिससे क्या होगा, कैल्शियम अगर आप डालेंगे तो इसका जो कोशिका इसकी डेथ हुई है, वो कोशिका फिर से नई निर्माण होगी। साथ में बोरान टिश्यू कल्चर में आपका इसका जो कोशिका विभाजन में काम करेगा। तीसरा, इसमें आपको पोटास अच्छा देना है। पोटास देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ती है। साथ में इसमें आप ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम बोरान में आप कॉम्पो एक्सपर्ट कंपनी का बासपुलर कॉम्बिस्टिप ले सकते हैं, जिसका डोज आपको 2 से 3 ml पर लीटर रखना है। और उसी के साथ आप बासपुलर 15-5-30, जिसका डोज आपको 3 से 4 ग्राम पर लीटर रखना है। लेकिन किसान साथियों ये स्प्रे की बात होगी, लेकिन आपको यहाँ पर ड्रिप से भी प्रति एकड़ हाइड्रोस्पीड केमेक्स देना है, जिसका डोज आपको 3 kg पर एकड़ रखना है। और किसान साथियों ये सब देने के बाद आपको प्रॉपर एक पानी का मैनेजमेंट भी रखना है। अगर ज्यादा पानी देंगे और पॉली हाउस में अगर ज्यादा नमी बनी रहेगी तो ये समस्या और बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसका पानी का मैनेजमेंट प्रॉपर आपको रखना है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।